मौसम हद से ज्यादा खुशगवार था। सूरज को स्याह बादलों ने अपने बानों नन्हुओं समेट लिया था। समीरा इस वक्त खिड़की के पास खड़ी थी। समीरा इस वक्त कॉलेज की स्टूडेंट थी। उसकी 3 बहनें हैं। एक भाई और 2 बहनें मड्डल में पढ़ती थी। बाप सब्जी फरोश है और मेहनत करता है ताकि उनके लिए जिंदगी का लुकमा कमा सके और बच्चियों को अच्छी तालीम दे सके। समीरा कॉलेज की पढ़ाई में बहुत काबिल थी। हर बार फर्स्ट आती थी। अच्छे अखलाक और अमदा अदब में मारूफ है। सब क्लास फेलोज उससे बेपुनाह प्यार करती थी। इसके करीब होने का सबको बहुत शौक था। सभी उसके पास बैठने की कोशिश करती थी। एक दिन जब क्लास खत्म हुआ तो वो कॉलेज के गेट से बाहर निकले तो ही अचानक एक नौजवान उसके सामने खड़ा था और उसे ऐसे घूर रहा था जैसे वो समीरा को जानता है। समीरा एक शरीफ घर की लड़की की थी और था जैसे वो समीरा को जानता है। समीरा एक शरीफ घर की लड़की की थी और हर लड़के की अपनी तरफ उठने वाली नजर को पहचान सकती है। ये बात समीरा अक्सर कहा करती थी। समीरा ने उसे नौजवान पर कुछ तवज्जो न दी, लेकिन उस नौजवान ने उसका पीछा करना शुरू कर दिया। वो पस्त आवाज और बचगाना कलमात में समीर उसे बातें करने लगा। मैं काफी दिनों से आपका पीछा कर रहा हूँ। आपके अखलाक और अदब को पहचानता हूँ। समीरा तेज चली तवाज के कदम लिगड़ाने लगे हुए उसकी पेशानी पसीने से शराबूर हो गई। इससे हमने क्या है, पहली जिंदगी में कभी ऐसा वाकया पेश न आया था। समीरा मदहोश और इंतहाई परेशानी के आलम में घर पहुंची। इस मौजू पर सोचती रही और खौफ, घबराहट और बेसुकूनी थी। वो सारी रात सो न सकी। अगले दिन जब सदरा कॉलेज से निकल रही थी तो वो नौजवान कॉलेज के गेट में खड़ा मुस्कुरा रहा था। उसका समीर उसे छेड़ खवानी करना और पीछे चलना और उसके घर में एक छुट्टी फेंकना इस नौजवान ने समीरा के घर के दरवाजे के पास फेंक दिया था। समीर उन्हें उसे उठाने में तरद्दुत किया लेकिन उठा लिया। उसके हाथ कांप रहे थे। जब समीरा ने उसको खोला तो उसमें मोहब्बत भरे कलमात थे। मैंने आपको तंग किया, उसकी मैं आपसे मुआफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। समीरा ने गुस्से में आकर कागज को फाड़ा और डस्टबिन में फेंक दिया। अचानक समीरा के फोन की घंटी बजी। वही नौजवान खूबसूरत गुलाम से बोल रहा था। आपने पढ़ लिया कि नहीं? समीरा ने कहा। अगर तुम न सुधरे तो मैं अपने घर वालों को बताऊंगी और तबाही तुम्हारी होगी। एक घड़ी बाद दोबारा फोन कर दिया, प्यार जताने लगा। मेरा मकसद बड़ा नेक है। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ जितना तुम सोच भी नहीं सकती, और मुझसे ज्यादा हूँ। प्यार है कभी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा। तुम मेरे साथ हमेशा खुश रहोगी। मैं बहुत मालदार हूँ और तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा करूंगा। मैं अकलौता हूँ और खानदान से कोई बाकी नहीं बचा। और इस पर समीर अक्का दिल नर्म पड़ गया। बातचीत करने लगी और बेतकल्फी अख्तियार करने लगी। समीर ख्वाब देखने लगी। बड़ा घर गाड़ी पे आ, अब समीर हर वक्त उसके बारे में सोचने लगी। जैसे ख्वाबों का शहजादा मिल गया और जो उससे बहुत प्यार करता है, हर वक्त उसकी काल का इंतजार करती रहती। रात 12 से सुबह 4 तक बात होती थी। कॉलेज से निकलते वक्त उसको तलाश करती कि शायद उसको देख पाए, लेकिन बेसुध एक दिन जब वो यूनिवर्सिटी से निकल रही थी कि अचानक वो लड़का का उसके सामने था। वो बहुत ज्यादा खुश हुई। जिंदगी में पहली बार किसी का इतनी बेसब्री से इंतजार करती। जब वो अचानक सामने आया तो समीरा खुशी से भट पड़े। कहाँ थे तुम बद्दू? मुझे तुम्हें देख कर कैसे गुजरा मेरा था। कोई भी एहसास है तुम्हें? फिर गली में उसके साथ घूमना शुरू कर दिया। वो समीरा की तरफ देखता रहता और समीरा उसकी तरफ देखती रहती। अब समीरा को उसके सिवा कुछ पता नहीं था। वो गुमसम रहती और खुद से ज्यादा प्यार इस इलाके को करते। होश खो बैठी थी। अगले दिन उसने समीरा को कॉल की कि तुम बस तोप पर आओ, वहां से मैं तुम्हें पकड़ लूंगा। समीरा को पकड़ लिया और फिर वो लांग डरियों पे चले गए। साथ गाड़ी में गाना चल रहा था जिसकी आवाज बहुत खूबसूरत थी। वो दोनों गाना सुन रहे थे ऐसे, और दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। वो बहुत घूमे फिर अंजुआए क्या समीरा को उसके सोफा कुछ पता नहीं कि मैं महज उस नौजवान का पकड़ा शिकार बन चुकी थी और सबसे इज्जत वाली जिस चीज की मालिक थी उसको खो बैठी थी। तुमने मेरे साथ निकाह नहीं किया हुआ,
मैं अनकरीब कर लूंगा। समीर रिटाई करती हुई अपने घर गई। आग उसकी वजूद से शायलाज़िन थी। मैंने क्या कर दिया? क्या मैं पागल हूँ? क्या मेरा दिमाग खराब है? मुझ पे क्या मुसीबत पड़ी? दुनिया मेरी आंखों के आगे अंधेर हो गई। समीर और वाती और कड़वे शक भी आती। इसमें कालू छोड़ दिया और इंतहा दर्जे की बदहाल हो गई। रोकत परेशान रहती, रोती, खाना पीना छोड़ दिया, अपनी बहनों से बात भी ना करती। कमरे को बंद करके रोती रहती, घर वाले भी उसकी ये हालत देखकर परेशान रहते। लेकिन कोई भी असल मामले को न पहचान सका। लेकिन समीरा एक वादे पे लटकी थी जो उसने बहकाया था। और वो इसका समीर, उसे शादी का वादा था। बहुत से दिन गुजर गए। अल्फसीन के बाद क्या होगा? अचानक ऐसा हादसा हुआ जिसने समीरा की जिंदगी ढांचेल कर दी। वो चंद फोन की घंटी बजी, समीरा ने उसकी आवाज सुनी और खुश हुई। मैंने तुमसे एक जरूरी बात करनी है। मैं एक अहम काम लिया है, तुमसे मिलना चाहता। वो बहुत ज्यादा खुश हो के वो जरूर शादी की बात करेगा। अब समीरा एक बार फिर से बहुत खुश थी। वो घर में इधर उधर चक्कर लगाती, घर वाले भी हैरान हो रहे थे कि लड़की को क्या हो गया। कभी रोती कभी हंसती। उसकी माँ समझ रही थी, उनकी बेटी के साथ